हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, आज आए हैं 12 फरवरी 2019 को जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, उसकी थर्ड शिफ्ट के जो मैथ का सेक्शन था 25 क्वेश्चंस का, आज वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि अब एसएससी जीडी के पेपर आने वाले हैं, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा यूजफुल है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपको पता चल सके कि एसएससी जीडी लेवल पे किस तरह के क्वेश्चन पूछता है और आपकी स्पीड इंक्रीज हो सके। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि दो नंबर हैं एन वन और एन टू, जिनका एवरेज 17 है, और एन टू और एन थ्री का एवरेज 44 है। तो हमसे पूछा है एन थ्री और एन वन का डिफरेंस क्या होगा। चलिए देखते हैं। जब एवरेज एन वन प्लस एन टू बाई टू, तो ये हो जाएगा 17, और एन टू प्लस एन थ्री बटे दो, ये हो जाएगा 44। अगर ये इक्वेशन वन ले लें, इसे इक्वेशन टू ले लें, तो इक्वेशन टू माइनस वन करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एन टू प्लस एन थ्री बाई टू माइनस एन वन प्लस एन टू बाई टू, तो हो जाएगा 44 माइनस 17, ये माइनस है। तो इसको अब देखते हैं, तो ये एलसीएम आ गया 2, एन टू प्लस एन थ्री माइनस एन वन माइनस एन टू, तो ये 44 में 17 जाएगा, तो ये आ जाएगा 27, और एन टू से एन टू, तो एन थ्री माइनस एन वन, तो हो जाएगा 54। और यही हमसे पूछ रखा था कि एन थ्री और एन वन का डिफरेंस क्या है, और हमें ये दिया है ऑप्शन वन में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कोई वस्तु है जो 5845 रुपये की बेची जाती है एक 12.5% का डिस्काउंट देकर, तो इसका मार्क प्राइस क्या होगा। चलिए एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं मार्क प्राइस जो है मेरा 100 रुपीज़ है, और इस पर डिस्काउंट दे देंगे 12.5% का, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, वो हो जाएगा 87.5। लेकिन ये 87.5 की वैल्यू में दे रखी है 5845, क्योंकि यही तो सेलिंग प्राइस है। हमें निकालना है मार्क प्राइस यानी 100 की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं इसे। 5845 अपॉन 87.5 इंटू 100, यहाँ जीरो बढ़ा लेते हैं। अब इसे चलिए काटते हैं, इसे 25 से काटते हैं इसे, तो 25 तिया 75, और 12 25 पंजी 25, और ये 40। 5 से ये 7 बार जाएगा, और ये 8 बार, और 7 से इसे काटते हैं, तो ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56, 2 इधर आएगा, 7 तिया 21, और 3 7 पंजे 35, यानी ये आएगा 835 गुणा 8, और 835 गुणा 8 हो जाएगा हमारा, तो ये हो रहा है हमारा 6680 रुपये। 6680 रुपये, यानी ऑप्शन डी हमारा हो गया राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कोई सम है जो 7 साल में इसका स्वयं का 8 गुना हो गया है। कितने में? 7 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो फिर आपसे पूछा है कितने सालों में खुद का 4096 गुना हो जाएगा। तो हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक मल्टी एक मल्टीप्लाइज से गुणा होता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कि हमें टाइम कितना दिया गया है, और यहाँ लिखता हूँ टाइम्स, यानी कितने गुना हो जाएगा। तो हमें दिया है कि 8 टाइम्स हुआ है 7 ईयर में, फिर दिया है 4096, और टाइम हमें निकालना है यहाँ पर। तो हमें पता है कि 4096 जो है ये होता है 8 का 4 टाइम्स, 8 का 4 टाइम्स, यानी 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। तो उसी तरह जब ये सम 7 साल में 8 गुना हुआ है, तो अगले 7 साल में 64 होगा, अगले 7 साल में और 8 से मल्टीप्लाई होगा, और अगले 7 साल में हो जाएगा 4096 गुना। यानी हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 7 चौके 28, यानी 28 साल में ये 4 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का 1240 रुपये है और 32% लॉस है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। यानी 1240% की कोई चीज़ है, इसे 32% लॉस पर बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि 1240 रुपये की चीज़ है, 32% लॉस के बाद इसकी वैल्यू बचेगी 68%। तो देखते हैं 68% की वैल्यू।
इसे देखते हैं, 2 से ये 5 बार जाएगा, ये 34 बार। अब देखते हैं इसे हल करके ये कितना हो जाएगा। 5 से इसे करते हैं तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 इधर जाएगा तो 5 चौके 20 और 4 उधर तो 5 अट्ठे 40, यानी 24.8 गुणा 34। और जब इसे हम हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा, 843.2, यानी 843.2 रुपये इसका सेलिंग प्राइस था। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमें कुछ रेशियो दिए हैं और हमसे कहा है कि एस प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू का जो सम है वो 864 है, तो एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू हमें निकालना है। चलिए करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। जब हमें दिया है कि एस प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू का सम 864 है और यहाँ रेशियो दिए हैं, तो हम एक काम करते हैं, इनको सबको मान लेते हैं कि एस बराबर 2x, यू बराबर 9x, वी बराबर 6x और डब्ल्यू बराबर 7x। इनका सम करते हैं तो हो जाएगा 7 और 2 9 और 9 18 और 6 24, यानी 24x बराबर आ रहे हैं 864 के। 24 से काटते हैं तो होगा 24 तिया 72, यहाँ से 14 बचेगा तो 24 छक्के 144, यानी x का मान आ गया 36। तो हमसे पूछा s प्लस यू प्लस डब्ल्यू, तो s प्लस यू प्लस डब्ल्यू ये हो जाएगा, ये होगा s की वैल्यू 2 है तो 2 गुणा 36, u की 9 है तो 9 गुणा 36 और w की 7 है तो 7 गुणा 36। चलिए इसे हल करते हैं। 36 दूनी 72 और 36 गुणा 9 हो जाएगा हमारा 324 और 36 गुणा 7 हो जाएगा 252। यहाँ होगा ये 2 2। चलिए अब इसका सम करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 8 14 का 4 हासिल 1 3 4 5 और 1 6 648। एन का सम 648 और दिया ऑप्शन बी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कहा है कि 16 वर्कर्स 8 घंटे काम करते हैं पर डे और ये एक बिल्डिंग को 32 दिन में गिरा सकते हैं। हमसे पूछा है कि 24 वर्कर अगर 12 घंटे काम करें तो कितने दिन में इस बिल्डिंग को गिरा देंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। 16 वर्कर्स 8 घंटे काम करते हैं और 32 दिन में एक बिल्डिंग को गिरा देते हैं, तो फिर 24 वर्कर 12 घंटे काम करेंगे और कितने दिन करेंगे, तो हमने दिन मान लिए डे डी। चलिए देखते हैं इसे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 8 से 3 बार और ये 4 तिया 12 4 चौका 16, तो यहाँ से दिनों की संख्या आएगी 32 गुणा 4/9। तो ये हो जाएगा यहाँ से 128/9 और 128/9 हमें दिया ऑप्शन सी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ये बार चार्ट है, तो इसमें हमें दिया है कि एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू का रेशियो 7 सालों का, और फिर हमसे पूछा है कि रेवेन्यू फॉर ईयर बाई 4 इज 22,500। तो हमसे पूछा बाई 4 में प्रॉफिट क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है ये होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। तो चलिए पहले देखते हैं कि बाई फोर का रेशियो में क्या दिया है। बाई 4 का रेशियो दिया है 0.9, तो इसे हम लिख सकते हैं 9/10 या 90/100। और हमसे कहा है कि इसका जो रेवेन्यू है, यानी अगर हम 100 लें, क्योंकि एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू रेशियो है, तो एक्सपेंडिचर ऊपर वाला होगा, रेवेन्यू नीचे वाला। तो रेवेन्यू हमें दिया है 22,500, यानी 100 का जो मान है, वैल्यू है, वो 22,500 के बराबर है। तो एक का हो गया यहाँ से 225 और हमसे पूछा है कि प्रॉफिट क्या था। तो प्रॉफिट हमें दिख रहा है कि यहाँ से 100 में से जब 90 घटा देंगे तो 10, तो यानी 10 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगी 2250 और ये मुझे दिया है मेरे ऑप्शन बी में। तो हमारा सही जवाब हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ एक टेबल दी गई है जिसमें हमें दिया गया है कि कोई एक क्लास है जिसमें ये स्टूडेंट्स का नंबर दिए गए हैं, ये स्टूडेंट्स के नंबर, उन्होंने कितने कितने मार्क्स प्राप्त किए वो यहाँ दिए गए हैं। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द मीन मार्क्स ऑफ क्लास ए।
मतलब इनके मीन मार्क्स यानी माध्य क्या होगा, तो मीन मार्क्स का मतलब होता है एवरेज। तो चलिए देखते हैं पहले। 3 स्टूडेंट्स ने 0 से 2 तक प्राप्त किए हैं, तो हम ले लेते हैं कि 0 से 2 के बीच में आता है 1, तो 1। यहाँ दिया है 4, 4 स्टूडेंट ने 2 से 4 प्राप्त किए हैं, तो 2 और 4 का एवरेज होता है 3, तो यहाँ 3 ले लेंगे। फिर एक ने प्राप्त किए 4 से 6 के बीच में, तो हम 5 ले लेंगे। फिर एक ने प्राप्त किए 6 से 8 के बीच में, तो हम 7 ले लेंगे। फिर एक ने प्राप्त किए हैं 8 से 10 के बीच में, तो हम 9 ले लेंगे। और 0 ने प्राप्त किए हैं 10 से 12, तो हम 11 ले लेंगे और बटे कर देंगे स्टूडेंट्स की जो संख्या है। तो संख्या है 4 और 3 7, 8 9 10। चलिए 10 से भाग कर देते हैं। तो ये आएगा 3 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, और ये आ गया बटे 10। तो यहाँ से ये होगा 12 और 3 15, 5 20, 7 27 और 9 36 बटे 10। जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 3.6। तो यहाँ पर ये 3.8 नहीं होना चाहिए बल्कि 3.6 होना चाहिए, तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि दो नंबर हैं, पिछले के दो नंबर हैं, इनके एलसीएम और एचसीएफ 75 और 5 हैं। दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस 10 का है, तो इनका सम क्या हो जाएगा। नंबर ए और बी हैं, तो a माइनस बी दे रखा है 10, और हमसे कहा है कि एलसीएम और एचसीएम 75 और 7 हैं। तो हम जानते हैं कि जो दोनों नंबर्स होते हैं यानी a इंटू बी, इनका अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें तो ये एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। चलिए अब यहाँ से हमें निकालना है इनका सम। तो हमें एक फॉर्मूला याद है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए यहाँ रख देते हैं, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें पता नहीं है, और ये 2 इंटू 75 इंटू 5। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और प्लस ये हो जाएगा यहाँ से 750। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा हमारा 850। पर हमसे तो पूछा था सम, और यहाँ आ गया है सम का स्क्वायर। तो हम फिर से एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें, क्योंकि हमें ए प्लस बी निकालना है तो हमें पता नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 850 दे रखा है, प्लस 2ab, तो ये दे रखा है 75 गुणा 5। तो यहाँ से आएगा 850, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 750। तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारा 1600, और ए प्लस बी का मान आ जाएगा 40। हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया, तो चलिए करते हैं इसे। पहले लिख लेते हैं 5 डिवाइड बाई 1/5 ऑफ 25/4 प्लस 30/3 डिवाइड बाई 100/9। तो इसे हम बॉड मास से करेंगे तो हम पता है सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो ये होगा 1/5 इंटू 25/4 30/3, और इसे हम यहाँ कर लेंगे उल्टा, तो ये हो जाएगा 9/100। तो ये 5 बार, ये 3 बार, और ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 डिवाइड बाई 5/4 प्लस 3 इंटू 3/10। ये हो जाएगा 5 इंटू 4/5 प्लस 9/10। 5 से 5 चला गया, तो ये आ गया 4 प्लस 9/10, और ये आ जाएगा 10 चौके 40 और 49/10। हम सही कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं 49/10, और ऑप्शन सी हो गया मेरा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक कोन है जिसकी हाइट हमें दी है 28 सेंटीमीटर, इसका बेस का डायामीटर दिया है 42, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी 21, और हमसे पूछा कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका। तो कर्व सरफेस एरिया होता है ना CSA होता है πr/l। तो हमें यहाँ h दिया है, r दिया है, तो l निकाल लेंगे। l निकालने के लिए होता है l बराबर अंडर रूट
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर होता है 784 प्लस 21 का हो जाएगा 441। 441 को जोड़ेंगे तो आएगा 1225 और 1225 होता है मेरा 35 का स्क्वायर, यानी एल बराबर आ गई यहाँ से 35। तो चलिए अब इस फॉर्मूले में रखते हैं इसे। तो हमारा फॉर्मूला है CSA बराबर पाई आर एल। तो पाई 22/7 रख देते हैं, आर रखते हैं हमने 21 दी है, एल दी है 35। तो 7 से ये 5 बार कट जाएगा, ये हो गया 21 इंटू 22 पंजे 110। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मुझे दिया है मेरे ऑप्शन बी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का है, चलिए इसे करते हैं। हम पहले लिख लेते हैं 4/5 डिवाइड बाई 5/8 माइनस 7/5 प्लस 2/15 फिर ऑफ 3/2 डिवाइड बाई 4/5। ये डिवाइड है, तो चलिए इसे करते हैं पहले 4/5, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8/5 माइनस 7/5 प्लस 2/15, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 5/4। तो यहाँ से होगा ये 4/5 इंटू 8/5 माइनस 7/5 प्लस 2/15 इंटू यहाँ से आएगा ये 15/8। तो ये 15 से 15 कट गया, ये 2 से 4 कटेगा। यहाँ हम देख रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 32/25 माइनस 7/5 प्लस 1/4। चलिए इसे आगे हल करते हैं। इसे हल करने के लिए हम कर सकते हैं कि 32/25 है, तो यहाँ पर भी अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से भी कर दें, तो हो जाएगा 35/25 प्लस 1/4। तो यहाँ से आ जाएगा -3/25 प्लस 1/4। अब देखते हैं 25 और 4 का लासा होता है 100, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 4 25 बार जाएगा तो 25, तो यहाँ से आ जाएगा 13/100, और 13/100 मुझे दिया है मेरे ऑप्शन बी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कहा कि कोई ट्रेन है जो एक समान चाल से चल रही है, ये 340 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है, और एक 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में पार करती है, तो स्पीड इसकी क्या होगी। तो जैसा कि हमें पता है कि दोनों में ही चाल बराबर है, तो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दोनों बराबर है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम बराबर रख सकते हैं। तो डिस्टेंस हमें दिया है 340 मीटर, प्लस इसमें जो ट्रेन की लेंथ होगी वो भी आएगी, इंक्लूड होगी। तो ट्रेन की लेंथ हम मानते हैं एल, और टाइम हमें दिया है 35 सेकेंड्स। इसी तरह यहाँ दिया है 460 मीटर लंबा पुल, ट्रेन की लेंथ एल प्लस 38। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 38 340 प्लस एल इज इक्वल टू 35 460 प्लस एल। तो 38 और 340 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12,920 प्लस 38 एल बराबर, जब 35 और 460 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16,100 प्लस 35 एल। तो यहाँ से आएगा 3L बराबर 16,100 माइनस 12,920। तो यहाँ से आएगा ये 3,180। एल का माना है 3,180/3। चलिए अब इसे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 से 1 बार 3 से 6 बार, यानी 1,060। तो ये तो ट्रेन की लेंथ आ गई, हमसे पूछा है कि स्पीड क्या थी। अब इस लेंथ को पहले वाले फॉर्मूले में समीकरण में लिख देते हैं, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है हमारी 340 प्लस 1060/35।
तो यहाँ से आ जाएगा 1400/35 और यहाँ से कट जाएगा 7 से 5 बार, ये 200 बार, तो ये आ गया 40। यानी उसकी जो स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर और ये दिया ऑप्शन सी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कहा है कि एक ट्रायंगल की जो साइड है वो 5:2:1 के अनुपात में है। अगर इनका पेरीमीटर 88 है तो सबसे बड़ी लेंथ, सबसे बड़ी साइड क्या होगी। तो चलिए मान लेते हैं कि इसकी जो साइड है वो 5x + 2x + x है और पेरीमीटर 88 दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 और 2 7 और 1 8, 8x बराबर 88, x की वैल्यू 11 आ जाएगी और सबसे लार्जेस्ट साइड है 5x, तो 5x बराबर आ जाएगा 55 और 55 दे रखी ऑप्शन डी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कहा है कि रोहित किसी कार्य को अकेला 32 दिन में कर लेता है। हमसे कहा है कि रोहित किसी काम का 1/4 कर लेता है 32 दिन में, तो पूरा काम करेगा तो पूरा कर लेगा 32 × 4 दिन में, ये हो गया 128 दिन। यानी 128 दिन में ये कंप्लीट कार्य कर लेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमें एक पाई चार्ट दे रखा है और हमसे कहा है कि एक कार को बनाने में 1200 घंटे लगते हैं और इस एक कार को बनाने में 7 प्रोसीजर होते हैं। तो किस प्रोसीजर में 1200 घंटे का कितना % लगा है वो हमें इस पाई चार्ट में दे रखा है। और फिर हमसे क्वेश्चन किया है कि J3, J6 और J7 जो प्रोसीजर है इनमें एवरेज टाइम टेकन क्या था। चलिए देखते हैं। J3 में पहले देखते हैं कितना है, तो J3 में हमें लगा था 20%। ठीक। J6 J6 में हमें लगा है 16%। J7 J7 में लगा है 12%। तो इन्हें जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 48%। यानी 48% टाइम लगा है टोटल। और 48/3 कर देंगे हम इनका एवरेज निकालने के लिए, तो ये होगा 3 एकम 3, 3 6 18, यानी 16%। और हमें निकालना है अब यहाँ से, क्योंकि एवरेज टाइम है इसे आवर्स में निकालना है, तो 1200 का 16% निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 12 × 16, तो आ जाएगा 192 आवर्स। ये हमारा एवरेज टाइम हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ये 50 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। हमसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो देखिए यहाँ से CP/SP हो गया 50/80 या 5/8। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 8 है, यानी हमें जो फायदा हो रहा है वो हो रहा है 3 का कितने पर, 5 पर। तो निकालते हैं यहाँ से परसेंटेज। तो ये हो गया 20, 20 दिया 60, यानी 60% प्रॉफिट होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमसे कहा है कि कोई कोन है जिसकी, में हमसे कहा है कि कोई कोन है जिसका जो वॉल्यूम है यानी आयतन है वो किसी सिलेंडर यानी बेलन के बराबर है और बेलन की जो हाइट दी गई है हमें वो है 48। बेलन की आधार की त्रिज्या दी गई है हमें 20 सेंटीमीटर और हमसे कहा है कि जो कोन की हाइट है, कोन की हाइट है 16, तो इसके हमें डायमीटर निकालना है बेस का। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न को। जैसा दिया है 1/3 शंकु की त्रिज्या हमें निकालनी है और इसकी एच हमें दे रखी है 16। यहाँ पाई आर इसकी हमें दे रखी है, ये 20 दे रखी है, तो 20/2 गुणा 20/2 और एच हमें दे रखी है 48। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो हो जाएगा 16 से 3 बार गया 48 और ये 2 से 10 बार, यहाँ भी 2 से 10 बार। पाई से पाई कटी जाएगा हमारा, यहाँ पाई होता, पाई से पाई कट गया। यहाँ से आर स्क्वायर का मान आएगा 10 × 10 × 3 × 3, यानी आ जाएगा आर का मान 10 × 30। और हमसे पूछा है डायामीटर, तो डायामीटर होता है 2r, यानी 30 × 2 बराबर 60 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमसे कहा है कि 12,500 रुपये हैं और ये टी ईयर में सिंपल इंटरेस्ट पर 5625 रुपये का ब्याज देते हैं। तो हमसे कहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% हो तब टी की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए करते हैं इसे। हम फॉर्मूले में लगाते हैं अपना जो होता है एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 या आर पी टी अपॉन 100, कुछ भी ले सकते हैं। एस आई हो गया यहाँ से 5625, पी हो गया 12,500, आर 7.5%, टी टाइम है और ये 100। तो ये इस तरह होगा। यहाँ गुणा 10 कर लेंगे दशमलव हटाकर, 25 से काटते हैं तो ये 25 से 3 बार कटेगा और ये जाएगा 25 दूनी 50 और 6 यहाँ, 25 दूनी 50 और 12 यहाँ, तो 25 पंजे 125। फिर से 25 से काटते हैं तो ये 9 बार और ये 5 बार, ये 3 से 3 बार जाएगा। तो यहाँ से टी का मान आ जाएगा 3 गुणा 10/5। तो ये आ जाएगा 6 ईयर्स, यानी 6 साल था और ये ऑप्शन बी में दे रखा है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमसे कहा है कि दीपक और विनोद की स्पीड का रेशियो 19 और 12 है। अगर विनोद की स्पीड 84 है तो दीपक की क्या होगी। तो हमसे कहा है कि दीपक की स्पीड 19 और 12 का रेशियो है इनका। तो मान लीजिए दीपक की स्पीड 19x है और विनोद की 12x। तो हमसे कह रखा है कि विनोद की जो है वो 84 है, यानी 12x बराबर दे रखा है 84 के। x का मान आ जाएगा यहाँ से 7। तो हमसे पूछा है दीपक, तो दीपक की हो जाएगी 19 गुणा 7, यानी 133 किलोमीटर पर आवर। ये दीपक की स्पीड आ जाएगी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमसे कहा है कि इस पाई चार्ट में हमें दिया गया है कि किसी कंट्री के जो 7 स्टेट्स हैं उनमें जो स्नोफॉल होता है उसका परसेंट है, यानी एक साल में जो स्नोफॉल होता है तो उसमें से कितना परसेंट स्नोफॉल किस राज्य में होता है, ये हमें इस पाई चार्ट में दिखाया गया है। तो फिर हमसे क्वेश्चन किया है कि अगर एनुअल स्नोफॉल जो है 700 सेंटीमीटर है तो S5 का मंथली स्नोफॉल क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। हमसे कहा है एनुअल एनुअल स्नोफॉल 700 सेंटीमीटर, यानी और ये 100% को दिखा रहा है, यानी 100% बराबर 700 सेंटीमीटर। और फिर हमसे कहा है कि S5 का कितना होगा। S5 का मैं दिया है 12%, तो 12% हो गया यहाँ से, 12% हो जाएगा यहाँ से 12 गुणा 7 यानी 84। पर ये तो ईयरली आया है, मंथली के लिए हम क्या करेंगे, मंथली के लिए हम इसमें कर देंगे 12 से भाग, यानी 7 सेंटीमीटर। तो ये मंथली स्नोफॉल होगा वो होगा 7 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमसे कहा है कि अगर x जो है ये 30% लेस है y से, तो जैसा कि अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि x y से 30% कम है तो y 100 मान लेते हैं और x हो जाएगा 70। और z जो है ये x से 50% कम है तो x का 50% हो गया 35, यानी z है 35। और अब हमें निकालना है कि z y से कितने प्रतिशत कम है। तो z हम देख पा रहे हैं कि 65% कम है 100 पर, और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z कम होगा 65%, और ये दिया है हमें ऑप्शन सी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कहा है कि धीरज 100 मीटर, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि धीरज एक 100 मीटर चौड़ी रोड को 25 सेकंड में पार कर सकता है तो उसकी स्पीड क्या होगी। पार करता है तो धीरज की स्पीड क्या है। तो हमें दिया है कि 25 सेकंड में पार करता है 100 मीटर, तो एक में करेगा 100/25 यानी 4, और यही स्पीड हो जाएगी 4 मीटर प्रति सेकंड। ये दिया ऑप्शन डी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2a बराबर 3b बराबर 7c दिया है तो इनका रेशियो क्या होगा। तो चलिए करते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 7c, तो a/b यहाँ से आ जाएगा 3/2, b/c यहाँ से आ जाएगा 7/3। तो b की वैल्यू बराबर करने के लिए यहाँ 7 से गुणा करेंगे और यहाँ 2 से। तो a बराबर हो गया 21, b बराबर हो गया 14 और c बराबर हो जाएगा 6। तो इनका रेशियो यही हो जाएगा 21:14:6। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एवरेज डेली रेनफॉल, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा ए है जिसमें पहले 2 दिन के लिए रेनफॉल रहता है एवरेज 105, तो 105 गुणा 2। अगले 3 दिन के लिए रहता है 84 गुणा 3। लास्ट 2 दिन के लिए रहता है 49, तो 49 गुणा 2।
और हमें एवरेज निकालना है तो 7 से हम कर देंगे भाग, तो ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 252 और लास्ट में हो जाएगा 98 और ये 7 से हम कर देंगे भाग। तो ये टोटल हमारा यहाँ से आएगा 8 और 2 10, 1, 9 और 5 14 और 1 15, 16 का 6 हासिल 1, ये हो जाएगा 560/7 यानी 80। यानी टाउन ए का जो एवरेज रेनफॉल था वो था 80 सेंटीमीटर पर डे। और टाउन बी का हमें दिया है, जो टाउन बी का वीकली दिया है हमें 455, तो इसका हम अगर डेली का निकाल लें तो ये आ जाएगा 6 और 5 यानी 65, इसका 65 और हमसे पूछा है इन दोनों का एवरेज जो है टुगेदर कितना होगा, तो इसका 80 है और इसका 65, तो इन दोनों का एवरेज आ जाएगा टुगेदर 145। और ये मुझे दिया है ऑप्शन। थे हमारे मैथ सेक्शन के 25 क्वेश्चंस। और चलिए अब देखते हैं ये कि आप जो अभी पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे पेगासस लर्निंग एकेडमी पर। हमारा ध्येय है लर्न टू फाइंड योर पाथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन भी दबा दें। और अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो इसे डिसलाइक कर दें और कमेंट में लिखकर बताएं कि इसमें क्या गलत था, ताकि हम उसे सुधार करके फिर से ला सकें। चलिए अब मिलते हैं फिर से किसी एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।